हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर इतिहास लेखन की जो सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो की बात करेंगे और यह रहा कुछ हमारे बारे में छोटी सी जानकारी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। करेंगे वह है आधुनिकोत्तरवाद अर्थात पोस्ट मॉडर्निज्म। इस विचारधारा के अनुसार कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इससे इतिहास का अंत हो गया है या इतिहास लेखन की प्रक्रिया में ठहराव आ गया है। चलिए देखते हैं कि यह आधुनिकोत्तरवाद क्या है। आधुनिकोत्तरवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1870 के दशक में जॉन वॉटकिंस चैपमैन द्वारा किया गया था। आधुनिकोत्तरवाद एक व्यापक आंदोलन है जो आधुनिकतावाद से प्रस्थान का प्रतीक बनकर दर्शन, कला, वास्तुकला और आलोचना के बीच 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ तथा 1926 में पहली बार सेंट स्टीफन कॉलेज के अध्यक्ष बर्नार्ड इडगिंस बेल ने आधुनिकता के बाद ऐतिहासिक काल का वर्णन करने के लिए आधुनिकोत्तरवाद पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग करते हुए आधुनिकोत्तरवाद तथा इसी से संबंधित निबंध प्रकाशित किए थे। यह शब्द आमतौर पर आधुनिकता और इस युग की प्रवृत्तियों के बाद एक ऐतिहासिक युग का वर्णन करने के लिए लागू किया गया है। आधुनिकोत्तरवाद को आमतौर पर संशयवाद, विडंबना तथा अस्वीकृति के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। आधुनिकोत्तरवाद धारणा पहले बनावट फिर साहित्यिक सिद्धांत से प्रभावित करते हुए अब प्रत्येक ग्रहण करने योग्य विषय जैसे कि विज्ञान, राजनीति, विस्तारवाद, पूर्व पूंजीवाद, जाति, लिंग, साहित्य, आलोचना का अध्ययन करते हैं। पेरिस के बुद्धिजीवियों का एक समूह जो 1968 में मई आंदोलन से संबंधित थे, उनके योगदान से ही आधुनिकोत्तरवाद तथा संरचनात्मक उत्तरवाद का जन्म हुआ था, जिनमें से मुख्य रूप से ऑरन गैरे, देरिडो, मार्टिन हेडिगर, बार्थलोकन, लियोटार्ड, डेल्यूज तथा ग्वाट्री आदि प्रमुख थे। अगर हम आधुनिकोत्तरवाद की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले आधुनिकोत्तरवाद को आमतौर पर संशयवाद, विडंबना तथा अस्वीकृति के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। ज्ञानोदय, तर्कसंगता की आलोचना करता है और इसके साथ ही राजनीतिक या आर्थिक शक्ति को बनाए रखने में विचारधारा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके साथ ही उत्तर आधुनिक आलोचना के सामान्य लक्ष्यों में उद्देश्य वास्तविकता, नैतिकता, सत्य, मानव स्वभाव, कारण, विज्ञान, भाषा और सामाजिक प्रगति के सार्वभौमिक विचार शामिल होते हैं। और कुछ विचारकों का मानना है कि आधुनिकोत्तरवाद अश्लीलता को बढ़ावा देता है। आधुनिकोत्तरवाद सापेक्षवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके साथ ही आधुनिकोत्तरवादी आमतौर पर ऐसे स्पष्टीकरण पर संदेह करते हैं जो सभी समूहों, संस्कृतियों, परंपराओं, नस्लों के लिए मान्य होने का दावा करते हैं। आधुनिकोत्तरवाद सत्य को सापेक्ष बताते हैं। आधुनिकोत्तरवाद तथा इतिहास में क्या संबंध है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास का अंत क्यों कहते हैं कि आधुनिकोत्तरवाद की विचारधारा के अनुसार इतिहास का अंत हो गया है या इतिहास का कोई भी अर्थ नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिकोत्तरवादी तर्क देते हैं कि इतिहास जैसी कोई वस्तु नहीं होती। ऑरन गैरे के अनुसार आधुनिकोत्तरवाद को परिभाषित करना केवल किसी वाक्य को परिभाषित करना नहीं, बल्कि यह वर्तमान का चित्रीकरण है और यह मूल्यांकन करना है कि हमें उसके अनुकूल कैसे होना चाहिए। गैरे यहाँ भी कहते हैं कि यहाँ एक विशेष परिस्थिति है जिसमें संपूर्ण आधुनिक सभ्यता को स्वयं के प्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण रखने को मजबूर किया जाता है। जिया फ्रैंकाइस लियोटार्ड के अनुसार आधुनिकोत्तरवाद आत्मकथानकों के प्रति अविश्वास है। क्लाइड लेवी स्ट्रॉस के अनुसार इतिहास को अन्य सब वस्तुओं की तरह ही केवल विरोधों के संकेतों से ही अंतरण किया जा सकता है। यह सत्य या स्वतंत्रता की
प्राप्ति के लिए कोई विशेष पहुंच नहीं देता। आगे हैं मिशेल फौकॉल्ट, जो कि आधुनिकोत्तरवाद के मुख्य विचारक माने जाते हैं। उनके अनुसार मानव व्यवहार कानून जैसे सामायिक शब्दों से पूर्णता नहीं समझा जा सकता। और मिशेल फौकॉल्ट का मानना है कि इतिहास में कोई निरंतर मानव विषय नहीं है जो कोई सुसंगत और निरंतर मानव हालत या स्वभाव को पहचान सके, और इतिहास कोई तर्क संगत विकास यानी मानव प्रकृति पर मानव तर्क शक्ति की जीत नहीं दिखाता, और इतिहास का कोई विशेष उद्देश्य या तात्पर्य नहीं है, जैसा कि हीगल और मार्क्स ने कहा है। क्योंकि हीगल ने कहा है कि इतिहास से हम यही सबक लेते हैं कि इतिहास से कोई भी सबक नहीं लेता। अर्थात इसी के आधार पर मिशेल फौकॉल्ट कहते हैं कि इतिहास का कोई उद्देश्य नहीं होता और इसमें कोई निरंतरता ना होने से इसका अध्ययन कोई सुख या शांति की आशा नहीं देता। अर्थात उनके अनुसार इतिहास में निरंतरता की कमी होती है। नीत्शेवादी तथा फौकॉल्डियन इतिहास की धारणा यह मानते हैं कि भूतकाल अपने शुद्ध रूप में नहीं होता। जो इतिहासकार भूतकाल से प्राप्त करता है वह कभी भी वास्तविक या सत्य नहीं हो सकता। सिद्धांत, व्याख्या और स्पष्टीकरण भूतकाल के तथ्यों से बहुत कम संबंधित होते हैं, क्योंकि यह केवल व्यक्तिपरक अवास्तविक होते हैं तथा इतिहासकार के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को ही प्रतिपादित करते हैं। मिशेल फौकॉल्ट का इतिहास लेखन प्रारंभ से इतिहास और दर्शन को मिलाने की कोशिश थी, जिसने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता तथा नवजागरण के आधार की तीखी आलोचना की है। आधुनिकोत्तरवाद की आलोचना में मुख्य रूप से 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं, जिसमें रोजर स्क्रूटन के अनुसार एक लेखक जो कहता है कि सच्चाई नहीं है या यह कि सभी सत्य केवल सापेक्ष होते हैं, वह आपको उसमें विश्वास ना करने के लिए कह रहा है। क्योंकि आधुनिकोत्तरवादी विचारक कहते हैं कि जो कुछ लिखा गया है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस आधार पर यह लिखा जा रहा है वह मूल रूप से सत्य नहीं है। न्याम चॉम्स्की के अनुसार उत्तरवाद निरर्थक है, क्योंकि यह विश्लेषणात्मक या अनुभवजन्य ज्ञान के लिए कुछ नहीं जोड़ता। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से ही हमें हौसला मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।